हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम पार्ट 15वां देखेंगे, नई माँ की संदूकची। कौन सा? नई माँ की संदूकची। तो इस कहानी के लेखक है सुदर्शन जी। कौन है? सुदर्शन जी। तो मैं पहले आपको इनका परिचय देती हूँ, सुदर्शन जी का। इनका जन्म, सुदर्शन जी का जन्म 1896 में, कौन से साल में हुआ था? 1896 में। कहाँ पर हुआ था? पंजाब के सियालकोट नगर में हुआ था। ये जो सुदर्शन जी हैं, इनका जन्म 1896 में पंजाब के सियालकोट नगर में हुआ था। और देखिए, इन्हें बचपन में ही कहानियाँ लिखने का शौक़ था। और बचपन से इनका क्या शौक़ था? कहानियाँ लिखना। सबके अलग अलग शौक़ होते, जैसे कि पढ़ने का शौक़, इसका अच्छी हस्ताक्षर निकालने का शौक़। वैसे ही ये जो सुदर्शन जी थे, इनका क्या शौक़ था बचपन में? कहानियाँ लिखने का। जब ये कक्षा 6 में पढ़ते थे, यानी आपके जैसे ही वो 6ठी कक्षा में पढ़ते थे, तब इन्होंने अपनी पहली कहानियाँ लिखी। देखो कितनी छोटी उम्र में इन्होंने कहानियाँ लिखना शुरू किया था। जब वो 6ठी कक्षा में थे तब उन्होंने पहली कहानी लिखी। इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। कौन कौन से हैं? पुष्पलता, सुप्रभात, सुदर्शन सुमन, पनघट आदि। ये इनके क्या है? कहानी संग्रह है। और इनकी कहानियों में यथार्थ और आदर्श का अद्भुत मिश्रण है। इनकी कहानियाँ लिखने की भाषा है सरल। कैसी है? सरल। इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ कौन कौन सी हैं? हार की जीत, न्याय मंत्री, एल्बम, हेर फेर और राजा और प्रजा। ये इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। इन्होंने तो बहुत सारे कहानी संग्रह लिखे हैं, मगर इसमें से कौन सी कहानियाँ प्रसिद्ध है? हार की जीत, न्याय मंत्री, एल्बम, हेर फेर और राजा और प्रजा। और इनका देहांत, जन्म इनका कब हुआ? 1896 में। इनका देहांत कब हुआ? दिसंबर 1967 में इनका देहांत हो गया। तो देखिए, ये जो कहानी है नई माँ की संदूकची, इस कहानी में ईमानदारी का महत्व व परिणाम वर्णित है। इस कहानी में ये जो सुदर्शन जी हैं, सुदर्शन जी, इनका हमने परिचय देखा कि उनके कौन से कहानी संग्रह प्रसिद्ध है, उन्होंने उनका जन्म कब हुआ, उनका देहांत कब हुआ, उनकी कौन सी कहानियाँ प्रसिद्ध हो गई। अभी देखिए कि इस कहानी में ईमानदारी का महत्व और परिणाम वर्णित है। यानी ईमानदारी का क्या महत्व है? ईमानदार व्यक्ति होता है तो उसका क्या महत्व होता है, और ईमानदारी के कारण उसका परिणाम क्या होता है। मनुष्य यदि ईमानदारी के रास्ते पर चले तो उसका फल कैसा होता? सदा अच्छा ही होता है। जो व्यक्ति ईमानदार होता है उसे फल अच्छा ही मिलता है। यही इस कहानी का संदेश है। बाकी की ये जो कहानी है वो कहानी हम अगले पीरियड में देखेंगे। अभी हम सिर्फ ये जो कहानीकार है सुदर्शन जी, इनका परिचय देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।